दोस्तों अब हम उसको स्टार्ट करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग घटना चक्र का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि स्टोन एज जो है वो प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में फर्दर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग प्रोटो हिस्टोरी की, मतलब रिटन चीज़ें मिली तो हैं लेकिन हम लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो डिसाइफर जब नहीं हुआ है तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, उसको पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन उसके साथ साथ हमको आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने इसको किया है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, इसको तीन अलग अलग नाम से हम लोग यहाँ पे इसको तीन अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। पहले से इंडस सिविलाइजेशन। क्यों इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं? क्योंकि ये इंडस नदी के आसपास ही ये फैला हुआ है। ये ऐसे इंडस नदी जा रही है हमारा, ऐसे ये इंडिया का मैप है, और आप देखेंगे कि जो साइट्स हैं इसी के आसपास मिलती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और दूसरा ये है कि इंडस सिविलाइजेशन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैली और हड़प्पा। हड़प्पा भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला जो साइट मिला था हमको वो हड़प्पा मिला था, तो उस नाम का भी एक वैल्यू रख लेते हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल देते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई, अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब स्टुअर्ट पिगॉट ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो सेपरेटली एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो जो दो सिटी हैं वो ट्विन कैपिटल ऑफ दिस वास्ट एम्पायर। तो ट्विन कैपिटल अगर आपको पूछ दे तो वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्हीं दो सिटीज़ से मिली हैं। और तो जॉन मार्शल ने इसका पहले जो व्यक्ति थे इन्होंने इसको इंडस सिविलाइजेशन बोला था, जॉन मार्शल ने। और इसका जो टाइम पीरियड है वो लोग हम अप्रॉक्सीमेटली 2300 से 1700 BC रखते हैं, और यही सबसे ज़्यादा, हालांकि वो डिबेटेबल है, अलग अलग जो हमारे इतिहासकार हैं वो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग के आधार पर इसको 2300 से 1700 BC बोला गया है, और कार्बन डेटिंग वही 2300 से 1900 BC ऐसा रहा है, और इसीलिए कल्मिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। तो और आगे चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन वाज कंटेम्परेरी टू मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन। जो हमारा इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन था और मेसोपोटामिया का था, ये दोनों जो सिविलाइजेशन थी ये इन दोनों के कंटेम्परेरी था। आगे चलते हैं। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि ये कहाँ से कहाँ तक था? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, कहाँ तक ये फैला हुआ था? तो इसको सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रायंगल शेप में था। ट्रायंगल शेप मतलब ये ऐसे 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 ट्रायंगल शेप में था सिविलाइजेशन। ये प्रश्न पूछता है नॉर्मली, आप देखेंगे कि ये प्रश्न पूछता है। और ये जो इसमें स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे? तो पंजाब में देखिए बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। अब अगर ऐसे ये पंजाब का मैप है, ऐसे कुछ ऐसे है, तो आप ये देखेंगे सिंध वाला इलाका है, ये बलूचिस्तान है और ये आपका पंजाब है। तो ये तीनों जगहों से यहाँ पे आपको इसके एविडेंसेस मिले हैं। और इंडिया में जो स्टेट्स हैं, अब इंडिया का यहाँ पर मैप बना लेते हैं। तो अब ये इंडिया का मैप है, तो इसमें आप देखेंगे कि पंजाब, ये समवेयर पंजाब, गुजरात, ये ऐसे वाला जो एरिया है वो गुजरात, राजस्थान, ये राजस्थान हो गया, हरियाणा, ये आपका हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, ये जम्मू कश्मीर ये हो गया, और थोड़ा सा वेस्टर्न महाराष्ट्र का पार्ट। तो ये जो आपका इंडिया के अंदर ये एक्सपेंशन है इसमें।
अब देखिए इसमें लिखा भी हुआ है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, JNK, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो अब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में था, तो इसकी जो पॉइंट्स क्या क्या थे। नॉर्दर्न में देखिए आप, मांडा, ये पूछता है कि सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा था, तो मांडा था। मांडा के राजा आप सुने होंगे, कश्मीर के राजा, मांडा के राजा। तो जो हमारा कश्मीर था, ऐसे अगर मैप देखें तो ये कश्मीर है, तो यहाँ पे इसका नॉर्दर्न पॉइंट था। और जो वेस्टर्न पॉइंट था वो बलूचिस्तान में सुक्टा गेंडोर था। और आलमगीरपुर जो आपका यूपी है, यूपी में आपका ईस्टर्न पॉइंट मिलेगा। और दैमाबाद जो साउदर्न है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो ये एक्शन जानने के बाद अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो साइट थी उसका एक्सकेवेशन हुआ, तो जो लोग थे जिनकी देख रेख में हुआ वो लोग कौन थे। तो सबसे पहला जो हमारा साइट मिला था वो हड़प्पा था, और इसकी दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोहनजोदाड़ो के रखालदास बनर्जी थे। चांदूराहो के NG मजूमदार थे। लोथल के SR राव थे। कालीबंगान के आमलानंद घोष थे। बनावली के RS बिष्ट थे। धौलावीरा के JP जोशी थे। रोपड़ के BB लाल थे। सुक्टा गंडोर के आयरन स्टीन थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब एक एक साइट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि उसका एरिया तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन स्टिल वे अब, और कौन सी नदी के किनारे था, उसकी खुदाई किसने की थी, उसमें क्या क्या हमको चीज़ें मिली। तो देखिए एविडेंस क्या क्या मिला है, कौन चॉक्स, और ये जो है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की जो गॉडेस हैं, जिनको हम लोग मातृभूमि जैसा इस टाइप का कुछ बोलते हैं, तो वो आपको मिला है हड़प्पा से। ठीक है, सर्कुलर बाई ब्रिक्स। अब जो ये जो प्लेटफॉर्म रहता था घर का, वो सर्कुलर बनता था और वो ईंट के द्वारा बनता था, ये आपको वहाँ पे मिला है। मोजेलियम मिला है। सीमेंट्री जो है R37 याद रखिए, R37 ये ग्रेव यार्ड वगैरह होता था, उसमें मिला है। रेमिनेंट ऑफ वीट एंड बार्ली ग्रेन, वीट और बार्ली मिला है। ब्रास हैंड बैरो मिला है। और पोट्री ऑफ फिशरमैन और पॉट, जो पॉट होता था उस पर फिशरमैन यानी मछुआरे का जो है उस पर पॉटरी किया हुआ है। तो और ईस्टर्न साइड में इसका माउंड होता था, ईस्टर्न माउंड और वेस्टर्न माउंड। जो सिटी माउंड रहता था ईस्टर्न, आप अगर ऐसे पकड़ लीजिए तो ईस्टर्न साइड सिटी माउंड होता था, वेस्टर्न साइड जो है वो फोर्ट माउंड होता था, वहाँ पे फोर्ट बना रहता था। मोगलमेट डिस्ट्रिक्ट जो है साहिवाल पाकिस्तान, लेफ्ट बैंक ऑफ रवि। स्टेटस अभी आज के डेट में जो इसका स्टेटस है वो है आपका पंजाब में है। ये तो सबसे बड़ी बात होगी कि हड़प्पा जो है पंजाब में है और रवि नदी के किनारे है, और करंट जो है ये साहिवाल पाकिस्तान में है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अगर ऐसे आपकी रवि नदी जा रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर होगी। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहनजोदाड़ो कंपेरेटिवली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी मिली हैं। तो इसमें देखिए, मोहनजोदाड़ो का एक्चुअल जो मतलब है माउंट ऑफ डेथ, मतलब मृतकों का टीला। ढेर सारे लोग वहाँ पे मार करके वहाँ पे टीला जो बना। और देखिए यहाँ पे ग्रेट बाथ, वास्ट बाथ, नहाने के लिए जो वहाँ पे बहुत बड़ा स्नानागार बनाया गया था, और ये बहुत ही रिमार्केबल है। उसके बाद देखिए कि अ देन वर्ल्ड अमेजिंग कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट बाय द, मतलब उस, मतलब 2300 BC के अराउंड अगर ये चीज़ देखेंगे तो इस जो मार्शल का स्टेटमेंट ये था कि इट वॉज लाइक अमेजिंग कंस्ट्रक्शन। मोस्ट नंबर ऑफ सील यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या मिला है। ह्यूज ग्रैनरी, जो अनाज वगैरह रखने के लिए रखे जाते थे उसको ग्रैनरी बोलते हैं, वो बहुत ही बड़ी थी। ब्रॉन्ज गर्ल स्टेट्यू, ये सब देखिए पूछता है कि कौन सा कहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे आपका ग्रेट बाथ आ गया पहला, और मोस्ट नंबर ऑफ सील मिल गया, ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, पुजारी योगी स्टेटस, योगी का यहाँ पे मिला है, शिवा ऑफ पशुपतिनाथ, घोड़े का दांत मिला है। ऑल्दो अगर आ जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसको हॉर्स को ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हॉर्स का तीत मिला है, तो उसका एग्जिस्टेंस किस बेसिस पे नहीं है, उसका एक रीज़न ये है कि जो सील्स वगैरह मिली उस पर जानवरों की तस्वीरें थी।
पोर्ट्रे किया हुआ था, उसमें घोड़ा नहीं था। तो ऐसा मानते हैं लोग कि घोड़ा शायद उस समय नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दांत मिल रहा है, क्लोथ ऑन वेट सॉइल, कॉटन क्लोथ, कॉटन मिल रहा है यहाँ पे। एलिफेंट का जो है एविडेंसेस यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए लोकेशन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध पाकिस्तान में। तो ये जो इंडस नदी ऐसे आ रही है तो लास्ट में जो सिंध पड़ता है, और लेफ्ट बैंक, अगेन लेफ्ट बैंक में यहाँ पे आपका इंडस वैली के लेफ्ट बैंक में आपका इंडस पड़ रहा है। ये हो गया। अब हम लोग लोथल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब लोथल देखिए, लोथल ये तो है गुजरात में, और वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया का ये मेजर पोर्ट उस समय था। वहाँ पे डॉकयार्ड था जहाँ पे शिप वगैरह आकर के मेंटेनेंस वगैरह होती थी। और यहाँ पे पर्शियन सील मिला है। पर्शियन सील मिला मतलब सम ट्रेड एविडेंसेस फ्रॉम पर्सिया। सॉलिड पेंट के पॉट मिले हैं, राइस के और बाजरा के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। पर्शियन सील आपको जैसे बता दिया गया, यहाँ पे पर्शियन करेंसी है और यहाँ पे पर्शियन सील उस तरह का सील है। स्कल्पचर जो है यहाँ पे हॉर्स का मिला है। तो ओनली साइट वेयर स्कल्पचर ऑफ द हॉर्स इज देयरफॉर IBC। 3 कपलेट टॉम मिला हुआ है। और इसका लोकेशन आप देख लीजिए, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट और ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। तो अभी हमने कौन कौन सी नदियों के बारे में जान लिया। एक नदी मिली थी रावी के, रावी की नदी के किनारे कौन सा था, हड़प्पा था। मोहनजोदाड़ो किसके नदी था, सिंध नदी के किनारे, इंडस, सिंधु नदी, इंडस जो भी बोली। और भोगवा आपको मिल रहा है लोथल। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट साइड पे, चांदुराहो। अब चांदुराहो कंपेरेटिवली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आजकल तो बहुत डीप में जाके पूछ रहे हैं। बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है चांदुराहो से, चान्होदारो से बीड मिला। बीड मेकिंग क्या होता है, जहाँ पे एक उस तरह से ये जो आर्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो। फर्नेस यहाँ पे मिला है, मेटल का काम होता होगा इसलिए फर्नेस मिला है। ऑर्नेट एलिफेंट मिला है, टॉय है, लिपस्टिक है, ये सब देखिए यहाँ पे बीड में ही ये सब बन रहा है। कॉर्ड ब्रिक मिला है यहाँ पे। डॉग पा मार्क वाइल चेजिंग कैट, डॉग जो है वो उसको चेज़ कर रहा है कैट को, उसको मिला एविडेंसेस मिले हुए हैं। ये सब आता है। कालीबंगन, अब देखिए अभी हम 2 तरह का ब्रिक मिल रहा है कालीबंगन में। रॉ ब्रिक जो है वो जो साइड की दीवार होती थी उसको रॉ से करते थे। और जो नीचे ड्रेन, अब देखिए लोग कितना होशियार थे कि ड्रेन और जहाँ पे पानी वगैरह रहते हैं वहाँ पे बेकेट ईंट का प्रयोग करते थे, और जो दीवार वगैरह या ऊपर की जो चीज़ें होती वो नहीं करते थे। तो दैट वाज देन द साइंस ऑफ प्लॉटेड फील्ड का यहाँ पे एविडेंस मिला काली बंगाल में। काली मतलब ब्लैक, बंगाल मतलब चूड़ियाँ, तो उससे आप उसको जान सकते हैं। अर्थक्वेक का एविडेंस यहाँ पे मिला है। फायर पिट मिला है, 7 फायर पिट मिला है यहाँ पे। स्टेरेट एंड क्ले सील मिला है, और पॉटरी का पीसेस यहाँ पे मिला है। इसका लोकेशन कहाँ है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। तो हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको यही मिलेगा, धौलावीरा। अगर हम लोग गुजरात चलेंगे और देखेंगे कि तो ये रेक्टेंगुलर सिटी थी, ये आप देखेंगे। सिटी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। यही एक ऐसी सिटी है जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक फोर्ट है, एक सेंट्रल सिटी है, लोअर टाउन है। तो सम क्लास वर एग्जिस्ट इन दैट पीरियड, मे बी वी कैन एज्यूम। तो यहाँ पे जो पहला सबसे बड़ा जो ह्यूज वाटर रिजर्वायर मिला हुआ है। एडवांस वाटर मैनेजमेंट है, मतलब डैम वगैरह के केस में आप बोल सकते हैं डैम। अगर पूछ दे कि डैम कहाँ पे मिला तो धौलावीरा मिला है। और यहाँ पे जो है लार्ज साइज इंस्क्रिप्शन 10 मार्क। यहाँ पे देखिए इंस्पेक्शन जो मिल रहा है उसमें हरप्पन स्क्रिप्ट मिल रही है। येट दिस इज़ नॉट डिसाइफर्ड, दैट इज दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज प्रोटो हिस्टोरी। लोकेशन से रैन ऑफ कच्छ गुजरात में है। तो अभी ये अगर गुजरात है तो ये रैन ऑफ कच्छ यहाँ पे आपको मिला है वो आपका धौलावीरा। लोथल का कहाँ पे है, ये अहमदाबाद यहाँ पे समवेयर पड़ता है, तो आपका यहाँ पे लोथल है। आगे चलते हैं। अब देखिए सुरकोटडा और सुट्टा गेंडोर था, वो सुट्टा गेंडोर जो था वो आपका बलूचिस्तान में था, और वो जो था आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट था। लेकिन अब ये सुट्टा, ये आपका ये अगेन सुरकोट्टा है जो, ये आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट। अगेन रैन ऑफ कच्छ जो है ये ऐसे तो कच्छ में मिलेगा आपको।
ये समवेयर अराउंड धोलावीरा। तो यहाँ पे आप एकदम विच इज़ लाइक, और ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सिटी को 2 भाग में मिली हुआ था। मतलब धोलावीरा था तो वहाँ पे 3 भाग में बांटा गया था। लोअर टाउन भी था, सम लेबर क्लास में भी रहते थे लोअर टाउन में, लेकिन यहाँ पे तो फोर्टिफाइड एरिया और एक हैबिटेट एरिया। फोर्टिफाइड तो करते थे कि सब एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो सिर्फ। यहाँ पे पॉट बुरियल की बात की गई है, पॉट बरियल, और हॉर्स के बोन यहाँ पे मिले। देखिए अगेन यहाँ पे चूँकि हॉर्स का बोन यहाँ पे मिल रहा है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि सुरकुंडा में जो है हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं। अब दाइमाबाद जो आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, दाइमाबाद विच इज़ इन महाराष्ट्र, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। और मैन ड्राइविंग चैरियट, अब देखिए यहाँ पे रथ जो है चला रहा है, जो आदमी है वो रथ चला रहा है, और उसमें आपका राइनो है और एक बुल है। और सील मिला है इंडस का, तो इससे पता चलता है कि ये लोग आपस में कनेक्टेड थे। पॉट, सॉसर, कप, मतलब वही सुराही, कप मिला है, पॉट मिला है। इसका लोकेशन कहाँ है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। और ये बहुत ही है कि प्रवरा नदी के तट पे मिला है, प्रवरा नदी के किनारे लेफ्ट बैंक में था ये, ठीक है। अब थोड़ा बनावली के बारे में जान लेते हैं। ये बनावली जो है ये आपका हरियाणा में आ गया। हम धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स में जो चीज़ें मिली हैं, इसी से हमको पता चलता है कि कौन से स्टेट में क्या थी। तो बनावली में आप देखेंगे कि अब ये जो सिटी थी ये 3 फेज़ में, अर्ली, मैच्योर, लेट, मतलब इसमें तीनों काल के आपको एविडेंसेस मिलते हैं। और देखिए जो रोड थे क्रॉस ग्रिड पैटर्न पे थे, क्रॉस रोड थे, ग्रिड पैटर्न थे। उसमें लापी लजौली एंड कॉर्नियल बीड मिली है। क्लॉथ शेप टॉय मिला है, मतलब हल जैसा कुछ एक टॉय मिला है। कॉपर एरो टिप मिला है, सील और वेट मिले हैं। और ये यहाँ कहाँ पे है? आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। अब यहाँ पे जो बचा हुआ था रोपड़ का, रोपड़ जो पंजाब में है, तो ये जो रोपड़ है ये पंजाब का जो इंडिया वाला हिस्सा है उसमें मिलता है। जो लोथल था वो आपका पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे था। अब देखिए यहाँ पे रॉक सील मिला है, कुछ वेट मेजरमेंट के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। कॉपर एरो टिप मिला है, एक्स मिला है, पोट्री मिला है, डोमेस्टिकेटेड डॉग मिला है विद बरियल विथ मैन। और यहाँ पे जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी को जो है कुत्ते के साथ दफनाया गया है। और ये वाला जो पंजाब है, इसमें पंजाब में और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, तो वो रावी कंपेरेटिवली अपर पार्ट ऑफ द पंजाब, एंड यहाँ पे लेफ्ट में आपको मिल रहा है सतलज। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो साइट है जो बालाकोट है, तो यहाँ पे पीसेज ऑफ बेंजल्स मिले हैं, चूड़ियों के टूटने का पीस मिला है। मांडा में जो है आपका ब्रॉन्ज मेड जो है स्क्रू पिन मिला है। नौसारो में एविडेंस ऑफ वर्मिलियन ऑन द फोरहेड ऑफ द वुमेन, मतलब कुछ गहने वगैरह टाइप के जो है आपको मिले हैं। रंगपुर में राइस ब्रान मिला हुआ है। और लोथल पंजाब अगेन, मांडा JNK, बालाकोट इज़ लाइक इन सिंध। लोथल में आपको 2 व्हील ऑफ सर्कुलर मिल मिला है। कालीबंगा राजस्थान, कॉपर स्टैचू मिला है। हड़प्पा पंजाब अगेन, यहाँ पे पिक्चर फ्रॉम द ग्रोइंग ऑन द वुमेन बॉम्ब, मातृ हुलास जो है आपका इंडस स्क्रिप्ट का सील मिला है, हुलास जो है। और सुक्टा कंडोर जो आपका सिंध में है, वो वहाँ पे रिमेन ऑफ क्ले बैंजल्स मिला है। मोहनजोदाड़ो अगेन, जॉइंट एनिमल स्ट्रक्चर, बॉडी, हेड, ये सब मिला हुआ है। एग्जाम दृष्टि देख लेते हैं, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें। इंडस इनहेबिटेंट स्टार्टेड इलाजिक कॉटन, तो सबसे पहले जो कॉटन का यूज़ था वो इंडस वैली के लोगों ने किया है। दूसरा है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डन बाय द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था, कोई करेंसी वगैरह का नहीं था। हालांकि कॉइन्स सील मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा उनका यूज़ नहीं था, बार्टर सिस्टम था। वेट था, तो इससे पता चलता है कि कुछ आदान प्रदान जो होता था उसमें वुड वेट मेजरमेंट था। मेलूहा जो है उसको सिंध मेलूहा बोला जाता था, जो इजिप्ट वगैरह के जो सिविलाइजेशन के जो वहाँ पे मिले, तो उसमें नाम जो आया वो मेलूहा आया, मतलब IBC का नाम आप लोग मेलूहा बोल सकते हैं। मेटल स्कल्पचर जो है
लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना देती है, वैक्स में डाल करके, वो आज भी चलता है। मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल एंड बर्ड, जानवरों के ज़्यादा मिले हैं। मोस्ट ऑफ द सील मेड फॉर स्टीएटीट का मिला है। और हाईएस्ट मार्किंग ऑन द सील इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ऑन हार्नबोल्ट मिला है, सबसे ज़्यादा इसको मिला है। और डाइस मिला है, वही जो क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें यूज होता है। अब देखिए अगेन ये कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो इसमें जरूर देखिए। जैसे योगी जी जो मिले हैं वहाँ पे, और जिनको हम पशुपति बोल रहे हैं, पशुपति शिव बोल रहे हैं, वो देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में, अब जैसे अगर ये योगी जी बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, तो इनका लेफ्ट साइड ये होगा और ये राइट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड में आप देखिए राइनो और बुफेलो मिला है, और राइट साइड में यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट मिला हुआ है। और बॉटम में यहाँ पे डियर मिले हुए हैं। और तो टोटल जो है 2 2 4 2 6, टोटल 6 एनिमल हो गए और 5 टाइप के हो गए। तो 1 2 3 4 और 2 डियर है, तो इसलिए 5 टाइप के, यानी 5 टाइप के एनिमल और 6 टोटल एनिमल है, ये पूछ सकता है। और कुछ तो पहली बात, ये आयरन का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो ये सब माना जाता है कि ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि कॉपर के लोग जानते थे। नॉलेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब लोगों को, इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन क्योंकि दे नो अबाउट ब्रॉन्ज। हैंड ड्रिवन स्पिनिंग, आइडल वर्शिप थी, क्योंकि बहुत सारे आइडल्स हमको मिले जो आप देखेंगे कि एक नाचने वाली औरत का भी मिला है, तो इसे कह सकते हैं लैक ऑफ एविडेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ क्या लिखा है मुझे लग रहा हॉर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।